हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब स्कूल पे। और आज हम ये पता करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड दैट द गिवन फ्रैक्शन इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको कोई फ्रैक्शन दिया जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ये दिया गया फ्रैक्शन क्या एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या तो फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, पता कीजिए। तो आप कैसे पता करते हैं? ये आपको एमसीक्यूज़ में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवालों में से है। अगर इस चैप्टर में से कुछ पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ये वाला फ्रैक्शन, या फिर आपको ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा, इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा आपको, या तो फिर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तब कैसे पता करते हैं? चलिए, तो आई एम स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल। अगर मैं 35 को डिवाइड करती हूँ विथ 8, ठीक है। सो अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या तो फिर एक नॉन टर्मिनेट, देखिए छोटे छोटे नंबर से लाइक 8 तो आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं। 35 को 8 से डिवाइड कीजिए, आफ्टर फ्यू डेसिमल्स अगर वो स्टॉप हो जाएगा तो वह टर्मिनेटिंग आ जाएगा। बट आफ्टर फ्यू डेसिमल्स वो स्टॉप नहीं हो रहा है तो क्या करें हम लोग? तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा ऑब्वियसली, बट वो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा ये हमको पता करना होगा। मतलब कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या वो रिपीटिंग है, या तो फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो छोटे छोटे नंबर से हम पता करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर फ्रैक्शन में अगर आपको पता करना है तो वो है थ्रू एलसीएम, थ्रू एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर का सारा गेम है। यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जब सबसे पहले तो मैं एलसीएम लेती हूँ डिनोमिनेटर का। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ओके, यहाँ फ्रैक्शन में आ गया। सो 35 डिवाइड बाई 8 को मैं ऐसे 35 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, यहाँ पे जो आता है 2 3 बार लिखा गया है तो मैंने 2 की पावर 3 लिख दी है। सो अब क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये कैसे पता करेंगे हमको? मैंने यहाँ फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन में 2 की पावर 3 तो आई, पर मुझे ये इससे ये कैसे पता चल पाएगा कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है? सो डियर गाइस, कभी भी किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर को स्पेशली 2 की पावर n और 5 की पावर m के, मतलब 2 इंटू 5 की कुछ पावर में उनको रहना होता है, या फिर वो खाली 2 की पावर में भी हो सकते हैं या फिर खाली 5 की पावर में भी फ्रैक्शंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो गिवन फ्रैक्शन 2 इंटू 5 की पावर में है, गिवन फ्रैक्शन का एलसीएम 2 इंटू 5 की पावर में है तो वो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। रिमेंबर दिस, वो 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। खाली 2 भी हो सकता है एंड खाली 5 भी हो सकता है। खाली 2 होने का मतलब 5 की पावर 0 और खाली 5 होने का मतलब 2 की पावर 0। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 आ रहा था तो ये खाली 2 की पावर वाला पार्ट है। दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ। इफ 21 डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 2 एंड 2 टू पावर 5, तो देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट के हिसाब से 2 के पास कुछ पावर तो आ रहा है, खाली 2 के पावर पास, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर 3 भी आ रहा है। रिमेंबर दिस, कुछ भी हो जाए 2 एंड 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी आया दैट मीन्स दिस डेसिमल इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये तो छोटे छोटे नंबर्स हो गए। अगर मैं कोई बड़ा नंबर लेती हूँ लाइक 13 डिवाइडेड बाय 3 1 2 5, मैंने अगर ये लिया तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 3 1 2 5। पीछे 5 है सो आई एम स्टार्टिंग विथ 5। 5 6 आर 30, बच गया 1, 5 2 आर 10, बच गया 2, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। ओके, सो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है वो सबके सब 5 की पावर्स में, दैट मीन दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय 15। ओके, 6 डिवाइडेड बाय 15 मैंने लिया है तो आई हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 15। तो एलसीएम 15 का एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 3। सो ये देखने से तो साफ साफ लग रहा है कि 5 के अलावा एक और चीज़ आ गई है यहाँ पे। देखिए खाली 5, खाली 2 या फिर 2 एंड 5 के साथ में पावर्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे
5 खाली तो है मेरे पास, बट साथ में 3 भी आ गया है। दैट दिखने से तो ये लग रहा है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट आपको अगर ऐसा कोई नंबर आता है, डिवाइड में कोई एक्स्ट्रा नंबर आता है, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि ये देखना होगा कि जो डिवाइड में जो एक्स्ट्रा नंबर है, क्या वो न्यूमरेटर से कट हो रहा है, डायरेक्टली कट हो रहा है बिना किसी डेसिमल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको काटेंगे। अगर वो पूरी तरह से कट हो रहा है, दैट मीन्स नीचे से 5 और 2 बच गया, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6। देखिए पूरी तरह से कट हो रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली ये फ्रैक्शन क्या है, 2/5, और नीचे खाली 5 बचा है, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, सो अगर आपको ऐसा कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलता है 2 और 5 के अलावा, तो सबसे पहला काम आपको चेक करना है कि क्या वो ऊपर वाले नंबर से कट रहा है। प्योर कटना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, और अगर नहीं कट रहा है, सो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ही होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। इफ आई एम डिवाइडिंग 15 डिवाइडेड बाय 1500, ओके, 15 को 1500 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। 1500 का आपको एलसीएम लेना है। चलिए मैं नीचे ले लेती हूँ। 5 3s are 15, 0 0, 3 1s are 3। ओके, पहले ही 3 आ चुका है, सो फिर भी हम देखते हैं क्योंकि 3 से 15 कटता है। 2 5s are 10, 0 2, 25 times 50, 5 5s are 25, 5 1s are 5। okay, so 15 divided by 1500 is something 2 to power 2 इंटू 1 2 3, 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में एक 3 भी है मेरे पास में। ठीक है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई में एक 3 भी है। सो ये 3 ऊपर वाले 15 से कट रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 के पास कुछ पावर, ज़रूरी नहीं है कि पावर्स सेम हो, ये पावर्स अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बना? तो हाँ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि अब लास्ट में सिर्फ 2 और 5 के पास ही कुछ पावर बचा है। सो this is how you can know that the given fraction is terminating or non terminating। चलिए अब हम ये पता करते हैं कि आपको दिया जाने वाला फ्रैक्शन एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, या तो फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो अगर मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है 7 डिवाइडेड बाय 30, ओके, दिस वन इज एग्जाम्पल। तो मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि क्या ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये तो आप पता कर सकते हैं बाय टेकिंग इट्स एलसीएम। चलिए इसका एलसीएम पहले लेते हैं, ये पता करने के लिए कि टर्मिनेट होता है या नहीं। वैसे तो यहाँ पे 3 आ गया है, इसके साथ में कोई और एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। फिर भी हम देखते हैं। 2 15s are 30, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा में 3 आया है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, तो 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 एंड 5 के अलावा यहाँ पे 3 आया हुआ है, सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। एंड एक बात और कि 3 जो है वो 7 से कट भी नहीं रहा है, आफ्टर सम पॉइंट्स वो कटेगा। तो ये तो पक्का हो गया कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही होगा। तो अभी ये कैसे पता करें कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन हो गया है, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन होगा? तो सिंपली आप क्या कीजिए, ऊपर वाले नंबर पे जो एक्स्ट्रा नंबर्स दिया गया, मतलब 2 एंड 5 के अलावा जो एक्स्ट्रा नंबर बचा है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर के साथ में। मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर को आपको डिविडेंड बनाना होता है एंड डिनोमिनेटर बनेगा डिवाइजर। 2 एंड 5 के अलावा जो एक्स्ट्रा नंबर बचा है, आपको उसी को डालना है डिवाइजर में। तो यहाँ पे 3 बचा था, तो मैंने 3 को डाला है। चलिए अब करते हैं। 3 2s are 6, बच गया 1, मैंने लगाया पॉइंट। 3 3s are 9, बच गया 1, 3 3s are 9, बच गया 1। तो ये कंटिन्यूअस रिपीट होता जाएगा। दैट इज़ वाई दिस वन इज़ अ रिपीटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो न्यूमरेटर के साथ में जो भी एक्स्ट्रा नंबर है, उसके पावर्स के साथ में आपको उसको डिवाइड करना होगा, ताकि आप ये पता कर पाएँ कि वो एक रिपीटिंग है या फिर एक नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन है। देखिए कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट तक रिपीट हो रहा हो, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आफ्टर 5 डेसिमल्स वो रिपीट होना शुरू हो जाए। तो आपको कम से कम 5 to 6 डेसिमल्स तक आपको चेक करना ही पड़ेगा कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं। तो 5 6 डेसिमल्स से निकाले। यहाँ पे 3 होता है, तो 3 तो आफ्टर 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट आपको रिपीट करता हुआ दिखा दे जाता है। बट 7 जैसे कि आता है, 7 आफ्टर 5 6 डेसिमल्स आपको देता है। एंड बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइक आपको 5 7 7 डेसिमल्स तक
आपको फिर 7 डेसिमल्स तक नॉर्मल नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर दिखेंगे, देन आफ्टर 7 डेसिमल्स वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो यू हैव टू चेक इट ऑल्सो. ओके, सो कम से कम आप 5-6 डेसिमल्स तक तो उसको चेक कर दीजिए. Okay, so that is it for today. Thank you so much and stay updated for the next videos and stay safe, be happy. Bye bye.